बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सियासी दिग्गजों ने अपना दांव चलना शुरू कर दिया है। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक बेहतरीन शासक की बनाई है। तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस छवि को टक्कर देना है, क्योंकि सुशासन बाबू हमेशा बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों तेजस्वी ने बिहार के लोगों से पिछली गलतियों की माफी मांगी थी और बिहार के लोगों से बेहतर काम करने के लिए एक मौका देने की अपील की थी। अब विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश सरकार की विफलता को उजागर करना तेजस्वी की रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार की सबसे कमजोर कड़ी है युवाओं की बेरोजगारी, और इस मुद्दे पर तेजस्वी ने अब सवाल जवाब शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर 10 सवाल दागे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सवालों का जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर पहला सवाल बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन पर पूछा है। तेजस्वी यादव का पहला सवाल, विगत 15 वर्ष के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन क्यों बढ़ता गया? तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में बेरोजगारी दर के 46.6% होने पर भी सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव का दूसरा सवाल, बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% सबसे अधिक क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने तीसरा सवाल, विकास सूचकांक में पिछड़ने को लेकर भी जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव का तीसरा सवाल, नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? इसका दोषी कौन? नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने एक तरह से 20,000 करोड़ रुपए के 58 घोटाले होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का चौथा सवाल, नीतीश कुमार बताएं कि उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 58 घोटाले क्यों हुए? क्या आप इन घोटालों के दोषी नहीं? और उस गबन की राशि की भरपाई कैसे होगी? नीतीश सरकार के दलित कार्ड को काटने के लिए तेजस्वी यादव ने दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव का पांचवा सवाल, आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा? एनसीआरबी के अनुसार देश भर में दलितों पर सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में हुए, जिसका दर 40.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 21.8% है। तेजस्वी ने अपना छठवां सवाल ऐसा पूछा है जो डबल इंजन की सरकार के विकास के दावे पर ही चोट करता है। तेजस्वी ने पूछा है कि केंद्र सरकार के सभी संस्थानों के मुताबिक बिहार की स्थिति बदतर क्यों है? तेजस्वी यादव का छठवां सवाल, केंद्र सरकार की सभी मानक संस्थाओं जैसे एनसीआरबी, नीति आयोग, एनएचएम के मुताबिक बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर क्यों है? तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 1,65,000 करोड़ के पैकेज का डिटेल भी मांगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से हुए काम के बारे में सीएम नीतीश कुमार से डिटेल मांगा। तेजस्वी यादव का सातवां सवाल, प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित तथा कथित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ? मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा स्वयं सार्वजनिक करें। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से युवाओं के लिए किए गए काम का ब्यौरा मांगा। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 15 साल से युवाओं को लेकर नीतीश बाबू घिसी पिटी बातें करते हैं। तेजस्वी यादव का आठवां सवाल, बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है। बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी, बासी, उबाऊ और 15 वर्षों की घिसी पिटी नकारात्मक बातें नहीं चाहिए। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं बल्कि सुनहरा वर्तमान और भविष्य चाहते हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि उन्हें 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए? बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की? तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार बार बार व्यक्तिगत फायदे के लिए जनादेश का अपमान करते हैं। तेजस्वी यादव का 9वां सवाल, मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने 2013 और 2017 में बार बार जनादेश का अपमान क्यों किया? व्यक्तिगत फायदे के सिवाय उनके इस कृत्यों से बिहार को क्या फायदा हुआ? इसकी विस्तृत जानकारी बिहार को दें। अपने आखिरी सवाल में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सभी साथियों के साथ कभी न कभी विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।
तेजस्वी यादव का 10वां सवाल। बिहार जानता है कि नीतीश कुमार का नीति, नियम, नियति, सिद्धांत और विचार क्या है, क्योंकि बिहार का कोई ऐसा दल नहीं जिससे अपने स्वार्थ के चलते उन्होंने समझौता कर विश्वासघात न किया हो। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पुरुष के नैरेटिव को तोड़ने में लगे हैं। ये एक हकीकत है कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन है। इसी पर तेजस्वी यादव को एक मौका दिखा है। अगर तेजस्वी यादव इसी लाइन पर रहेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एजेंडा सेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।